हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। पहले पाठ में हमने भाषा के बारे में पढ़ा। अब बारी है वर्ण विचार की, क्योंकि भाषा बनती किससे है? वर्ण से बनती है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मिलने से भाषा बनती है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। टुकड़े क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद हम देखेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं। बच्चों, वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। देखिए, ये आपके सामने हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ। ये हैं हिंदी भाषा के 11 स्वर। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हमारी हिंदी भाषा में क से लेकर ह तक 35 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, न, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो आपने देखा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वर, जिसमें अ, आ, ई, उ ये शामिल हैं, और दूसरे होते हैं व्यंजन, जिसमें क, ख, ग, घ, ण इस तरह के वर्ण शामिल हैं। तो ये हैं दो प्रकार के वर्ण। ये देखिए, ये होते हैं व्यंजन। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सब क्या हैं? व्यंजन हैं। इनको बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और बच्चों, जिस व्यंजन में आपको लगे कि कोई भी मात्रा लगी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसमें छोटा अ जुड़ा हुआ होता है। अगर अ स्वर हट जाता है व्यंजन में से, तो उसके नीचे वो आधा रह जाता है। आधा रह जाता है तो उसकी क्या पहचान होती है? उसके नीचे हम एक तिरछी रेखा लगाते हैं। तिरछी रेखा, इसको कहते हैं हलंत। बच्चों, जिस वर्ण के नीचे, जिस व्यंजन के नीचे आपको हलंत लगा हुआ दिखाई दे, ये तिरछी रेखा लगी हुई दिखाई दे, उसका मतलब वो क्या है? आधा अक्षर है, पूरा नहीं है। ठीक है। इसके बाद है इस पाठ में हम कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है बेटा? ये देखो, आपके सामने है उदाहरण। अनुस्वार में ये बिंदु लगा है और जिसमें अंग का बिंदु प्रयोग होता है, उन शब्दों को कहते हैं अनुस्वार। जैसे आपके सामने दो उदाहरण हैं, पतंग, कंगन। इस तरह से अंग के बिंदु के प्रयोग वाले कोई भी शब्द हो सकते हैं। इसके बाद है विसर्ग। बच्चों, आपने कई बार हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द देखे होंगे जिनमें दो बिंदुओं का प्रयोग होता है। ये दो बिंदु क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। और इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं? देखिए, इसको हम कैसे बोलेंगे? प्रातः, पुनः, इसके अंत में अह की आवाज़ आती है, तो ये होता है विसर्ग। इसके बाद है अनुनासिक। अनुनासिक में देखो कौन सा चिन्ह लगता है? चांद बिंदु का प्रयोग होता है इसमें। चांद और चांद के ऊपर बिंदु। और इसको बोलते कैसे हैं? इसको बोलते समय नाक में से, नासिका में से आवाज़ आती है। नासिक का मतलब होता है नाक। और जैसे हम इसको बोलेंगे, इन शब्दों को कैसे बोलेंगे हम? आँख, दांत। तो कैसी आवाज़ आ रही है? ये नाक में से आवाज़ आ रही है, नासिक में से आवाज़ आ रही है। तो इसके जहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग हो, उसे कहते हैं अनुनासिक। इसके बाद है विवृत। विवृत में देखिए कैसा चिन्ह है? सिर्फ
चांद बना हुआ है, इसके ऊपर बिंदु नहीं है, तो इसको हम किस तरीके से उच्चारण करेंगे इन शब्दों को? विवृत का जिसमें प्रयोग हुआ है, डॉक्टर, हॉकी, बॉक्स, इनको इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। बेटा, संयुक्त का मतलब होता है जो दो के मिलने से बनता है, उसको बोलते हैं संयुक्त, यानी इंग्लिश में जिसको हम ज्वाइंट बोलते हैं। अब सबसे पहले देखिए क्ष का प्रयोग हम देखेंगे। क्ष जब हम बोलते हैं तो इसमें कौन से दो व्यंजन मिले हुए हैं? क और श। क और श के मिलने से क्ष की आवाज़ आती है। इसके बाद देखिए ज्ञ। ज्ञ में देखिए इसको हम ज भी बोलते हैं। ज और य, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? ज्य। इसके बाद देखिए त्र। त्र का प्रयोग करना हो अगर हमें, तो इसमें कौन से दो वर्ण मिले हुए हैं? त और र, त्र। इसके बाद है श्र। श्र कैसे बना? श और र के मिलने से बना श्र। तो ये हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब जो दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब है मात्रा किसे कहते हैं? बेटा, स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उनको मात्रा कहा जाता है। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ। ये क्या है? ये स्वर हैं। आपको पता है इन सब की कोई ना कोई मात्रा होती है। आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, उ, इन सब की कोई ना कोई मात्रा होती है। और ये मात्राएं हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं? व्यंजन के साथ। तो अभी आपने इस पाठ को ध्यान से देखा, ध्यान से पढ़ा, सुना, तो हमने इसमें क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के मिलने से भाषा बनती है। इसके बाद हमने पढ़ा वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर, जिसमें अ, आ, ई, उ इनका प्रयोग होता है। दूसरा होता है व्यंजन, जो क, ख, ग, घ, ण, हिंदी भाषा में 35 व्यंजन हैं। इसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये देख लिया आपने, समझ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग, विसर्ग यानी दो बिंदुओं का प्रयोग, अनुनासिक यानी चांद बिंदु का प्रयोग, और विवृत का मतलब सिर्फ चांद का प्रयोग। और मात्रा के बारे में आपने जाना कि मात्राएं हमें कहाँ से मिलती हैं? स्वरों से मिलती हैं। और ये किसके साथ जुड़ती हैं? व्यंजनों के साथ जुड़ती हैं। तो बच्चों, इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक में से बहुत अच्छे तरह से 2-3 बार आप पढ़ेंगे, और तभी आपको ये अच्छे से और भी तरीके से समझ में आएगा, और आपको अच्छी प्रकार समझ में आएगा कि वर्ण विचार क्या होता है। धन्यवाद।